नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। बोर का परमाणु मॉडल पढ़ने से पहले हम नील्स बोर के जीवन पर कुछ नज़र डाल लेते हैं, उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। नील्स बोर का समय 1885 से 1962 के बीच का रहा है। नील्स बोर का जन्म 7 अक्टूबर 1885 में कोपेनहेगन में हुआ था। 1916 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय में उनको भौतिक शास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। 1922 में उनको परमाणु की संरचना पर अपने योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोफेसर बोर के विविध लेखों पर आधारित 3 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। पहली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। पहली पुस्तक का नाम है द थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी है एटॉमिक थियरी और तीसरी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ये कुल 3 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हुई हैं उनके लेखों के आधार पर। आप देखते हैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी। रदरफोर्ड ने ये कहा कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभव है, जबकि बाद में ये पता चला कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। और कहा गया कि कोई भी आवेशित कण अगर किसी गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, लेकिन हमें पता है कि परमाणु अस्थिर नहीं होता, परमाणु अस्थायी होता है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये कमी रही कि वो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा का विकिरण जो मुक्त करते हैं वो चीज़ वो समझा नहीं पाए। इसीलिए हमें आगे दूसरे नए परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी। इस परमाणु मॉडल को बोर के परमाणु मॉडल के नाम से जाना जाता है। रदरफोर्ड के मॉडल पर उठी हुई आपत्तियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने परमाणु की संरचना के बारे में निम्नलिखित अवधारणाएं प्रस्तुत की। आइए देखते हैं। बोर का परमाणविक मॉडल। पहला, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। रदरफोर्ड की कमी को दूर करने के लिए बोर ने जो परमाणविक मॉडल दिया उसकी अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहली अवधारणा है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। नील्स बोर की अवधारणाएं जो थी वो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को पूरी करने वाली थी। फिर से समझ लेते हैं। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। ये अवधारणाएं रदरफोर्ड की जो कमियां थीं उसे पूरी करती थीं।
इसीलिए रदरफोर्ड के बाद बोर का परमाणु मॉडल सफल परमाणु मॉडल माना जाता है। और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर कहते हैं। हम ये चित्र देखते हैं, इसमें देखेंगे ये जो ऊर्जा स्तर दिए गए हैं इन्हें कक्षाएं या कोष कहते हैं और इन्हें KLMN इस तरह के नाम से दर्शाया जाता है। आप अगर देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो कक्षाएं दिखाई गई हैं N, यहाँ पे आप देखिए ये सबसे ऊपर की साइड में ये N कक्षक है, ऊपर लिखा है जो, उसके बाद M है, N है, L है और K है। तो इस तरह से इन कक्षाओं को अगर हम देखें तो N M L K यानी इन्हें KLMN के नाम से जाना जाता है। इन्हें 1 2 3 भी कहते हैं। इन्हें किस नाम से जानते हैं? K L M और N के नाम से जाना जाता है। इन ऊर्जा स्तरों को KLMN या इन्हें 1 2 3 भी कहा जाता है। या आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कक्ष N बराबर 4, कक्ष M N बराबर 3, कक्ष L N बराबर 2 और कक्ष K N बराबर 1। तो इस तरह से, और बीच में नाभिक दिखाया गया है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी इन्हीं विविक्त कक्षाओं में कंटिन्यूअस चक्कर लगाते रहते हैं और वो विकिरण उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा बोर के परमाणु मॉडल से हमें समझ में आया और बोर ने रदरफोर्ड की जो कमियां थीं उसे उन्होंने दूर की। एक बार फिर से समझ लेते हैं रदरफोर्ड का परमाणविक मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणविक मॉडल में जो कमियां थीं, यानी इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, विकिरण उत्पन्न करते हैं, वो एक समय ऐसा आता है जब वो नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये जो रदरफोर्ड की कमी थी उसे नील्स बोर ने पूरी की और नील्स बोर ने अपनी अवधारणाएं दी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन विविक्त कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो विकिरण मुक्त नहीं करते। इन कक्षाओं को KLMN संख्याओं के नाम से या 1 2 3 4 के द्वारा ये दर्शाई जाती हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर कहा जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था बोर का परमाणु मॉडल। उम्मीद है पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो कमेंट में पूछिए, ज़रूर आपको जवाब दिया जाएगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।